राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की कहानी है वसीयत। मृत्युशैया पर पड़े हुए पिताजी अपने बेटा और बेटी के बीच में ऐसी वसीयत करके गए कि दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगी। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? आप सोफे से नीचे क्यों बैठ गए? बिक्की, मुझे अचानक से सीने में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मैं अब बैठ नहीं सकता। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम अपनी बहन को जल्दी से बुला दो, वरना मैं बिन्नी से मिल नहीं पाऊँगा। बेटा, जितना जल्दी हो सके मेरी बेटी को उतना जल्दी मुझसे मिलवा दो। जी 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 पापा जी, जी आप चिंता ना करें, मैं जल्दी से बिन्नी दीदी को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। इतना कहकर विक्की अपनी बहन को फ़ोन करने लगता है। हेलो बिन्नी दीदी, पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। तुम जितना जल्दी हो सके घर आ जाओ। दीदी को फ़ोन करने के बाद विक्की ने सगे संबंधियों और अपने समाज के लोगों को भी, पिताजी के दोस्तों को, जो जैसे जितने नज़दीकी रिश्तेदार थे, सबको फ़ोन द्वारा ही संदेश देना शुरू कर दिया। पिताजी की तबीयत खराब है। जो उनके सगे संबंधी थे, जो उनसे मिलना चाहते थे, वो घर पर आना शुरू कर दिए। थोड़े ही टाइम के बाद विक्की के घर में लोग जमा हो गए। सब आदित्यनाथ जी के कमरे में ही बैठे थे। कोई मुंह दबाकर कपड़े से मुंह रखे हुए रो रहा था, किसी की आंखों में आंसू थी, तो कोई दया दृष्टि की निगाह से आदित्यनाथ जी की तरफ देख रहा था। कुछ ही घंटों के बाद विक्की की बहन बिन्नी भी आ गई। दरवाजे पर आते ही उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ पापा, क्या हुआ है आपको? और रोते हुए वो घर के अंदर आई। आते हुए पापा के पास उनके हाथों को पकड़कर, पापा कैसे हो पापा? ये सब अचानक कैसे हो गया पापा? आपने बताया क्यों नहीं? उसने अपने पति को भी तुरंत फ़ोन लगा दिया। देखिए जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अचानक से आ गई हूँ। आप बच्चों का ध्यान रखना और हो सके तो आप भी जल्दी से आ जाइए। पिताजी ने कहा, बेटा अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और देखो रोना बंद करो। और वहाँ पर बैठे हुए रिश्तेदारों ने भी बिन्नी को समझाना शुरू कर दिया, बिन्नी बेटा रो मत, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, होने को कौन टाल सकता है। अब जो होना है वो भगवान के ऊपर ही छोड़ दो। तभी आदित्यनाथ जी ने कहा, सब कुछ रोना धोना बंद करो बेटा, मैं कुछ फैसला करने वाला हूँ। समय निकल जाए और मैं कुछ ना कर पाऊँ, इससे पहले मेरे दोनों बच्चे, मेरी बहू मेरे पास आ जाओ। तब उन्होंने एक पेपर मंगवाया और वकील भी वहाँ पर आ गया था। शायद उन्होंने अपने बेटे से कहकर वकील को बुलवा लिया था। वो वसीयत लिखना शुरू करवा दिए। उन्होंने लिखवाया कि मेरी ज़मीन और मेरा घर मेरे बेटे के नाम दे रहा हूँ, और मेरी जो दुकान है, मेरा बिजनेस है, मेरे आने वाले पोते के नाम रहेगा। मेरी जो भी जमा पूंजी है, मेरे क्रियाकर्म के बाद बचेगी, वो भी मेरे बेटे के नाम पर ही जाएगी। इतनी बातें सुनकर बिन्नी पास आकर कहने लगी, पिताजी आपने ये कैसा बंटवारा किया है? आपने तो सब कुछ भैया और भाभी के नाम ही कर दिया। यहाँ तक कि अभी भैया की कोई संतान नहीं है, तो आपने अपना दुकान बिजनेस उनकी आने वाली संतान पर कर दिया। लेकिन क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? जो आपने मुझे इसमें से एक कौड़ी भी देना मंजूर नहीं किया, फिर मेरे सामने वसीयत करने की क्या ज़रूरत थी? आप इस वसीयत को चुपचाप अपने बेटे के नाम भी कर सकते थे। दुनिया के सामने मुझे बुलाकर लोगों के सामने आपने ऐसा क्यों किया? आदित्यनाथ जी ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़कर माना। मैं तुम्हें बेटी नहीं बेटा ही मानता हूँ, और बचपन से ही मानता आया हूँ। देखो, मैंने तुम्हारे लिए कोई कसर कमी नहीं छोड़ी थी। तुमको मैंने पढ़ाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे भाई को कभी ट्यूशन नहीं भेजा, क्योंकि मैं उस समय पर इतना अमीर नहीं था। मेरे पास ट्यूशन के फीस के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन तुम्हें मैं ट्यूशन भी भेजता था। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, तुम इंजीनियर बनना चाहती थी, मैंने तुम्हें इंजीनियर बनाया।
मैंने इंजीनियर बनाने के लिए न जाने किस किस से कर्ज लिए और सारी उम्र उस कर्ज को मैं चुकाता रहा। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुमने कॉलेज में ही जिसको पसंद किया तो मैंने तुम्हारी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवा दी। शादी के बाद तुम अपने घर गई। तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए तड़प रही थी। मैंने फ़ोन करवाया कि तुम मेरे पास कुछ दिन तक आ जाओ और रहो। तुम्हारी माँ यही चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी माँ को देखने भी आना उचित ना समझा। तुमने तो ये कह दिया कि हमारी शादी के बाद विदेश की टिकट है माँ, हम लोग विदेश जा रहे हैं। तुम विदेश में थी, तुम्हारी माँ तुम्हें एक नज़र देखने के लिए तड़प तड़प के मर गई, तो तुम्हारी माँ से ज़्यादा तुम्हें विदेश जाना पसंद था। इधर तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे माँ के गंदे कपड़े धोए, तुम्हारी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं की। और आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जाऊंगा कि नहीं ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कई दिनों से बिस्तर पर ही पड़ा हूँ। कई महीने हो गए तुम्हारी भाभी मेरे मुंह में खाने का निवाला डालती है, मेरी इतनी सेवा करती है। आधी आधी रात तक मेरे बेटा और मेरी बहू मेरे पास बैठे रहते हैं। मुझे नींद नहीं आती तो वो लोग भी अपनी नींद हराम कर देते हैं। और हमने कितनी बार चाहा कि तुम मेरे पास आकर कुछ दिनों तक रहो, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो हमें देखने के लिए भी टाइम नहीं है। पिताजी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? ये तो एक बेटे और बहू का फर्ज होता है। आपको पता है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी कानूनी तौर पर अधिकार होता है। हाँ बेटी, मुझे पता है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार होता है, लेकिन तुम सोचो कि जब तुम इस घर में थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मेरे पास कौन सी संपत्ति थी? तुमने कभी पलट कर देखा भी कि मैंने इंजीनियर बनाने के लिए, कॉलेज की फीस भरने के लिए जो भी कर्ज लिया था, तो वो कर्ज कभी भरा गया कि नहीं? मैं तो तुम्हारे पढ़ाई में ही टूट गया था। अगर आज मेरे साथ मेरे रोजगार में तुम्हारा भाई विक्की साथ ना दिया होता तो कब का ये घर उजड़ जाता। तुम्हारे भाई और मैं, हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे पढ़ाई में लिए हुए कर्ज को पूरा किया है। तो फिर बताओ, अब मेरी कमाई कहाँ से रह गई जिसमें से मैं तुम्हें वसीयत करूं? ये सारी संपत्ति, ये कमाया हुआ जो कुछ भी आज घर में है, वह सब विक्की का है और उसमें से मेरा अधिकार नहीं बनता कि मैं बेटी को वसीयत करके दूं। हाँ, तुम बड़ी बहन हो, तुम अपने भाई से प्यार से जो चाहो और तुम्हारा भाई देना चाहे तो सिर्फ उतना ही अधिकार बनता है, और वो भी सिर्फ प्यार का अधिकार। बाकी तुम कानूनी तौर पर लड़ाई करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकती बेटी। इतना कहते हुए वो अपनी नज़रें अपने बहू और बेटे सबकी तरफ घुमाए। इसके बाद उनकी आंखें बंद हो गई। उनका सर सीधा था लेकिन बाएं तरफ मुड़ गया। तभी बेटी ने झकझोरते हुए कहा, पापा पापा। विक्की भी दौड़कर आया और पिताजी को इधर उधर हिलाने लगा। आसपास बैठे हुए लोग भी उनका हाथ पकड़कर देखे नाड़ी चल रही है कि नहीं, लेकिन सबने यही कहा, नहीं है, आदित्यनाथ जी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। अब वहाँ पर रोने की कोलाहल मच गई। बहन को भी एक साइड में लाकर किया गया। बहू बेटे भी पछाड़ खाकर गिर गिर कर रो रहे थे। पिताजी, आप मुझे इतना जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, इतना बेसहारा करके चले जाएंगे? अभी तो हमारी अच्छी से गृहस्थी भी नहीं बसी, हम अकेले कैसे जिएंगे? विक्की रो रो के इसी तरह से बोल रहा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आदित्यनाथ जी के परिवार को आए हुए रिश्तेदार और सगे संबंधी लोग संभालने लगे और आदित्यनाथ जी के अंतिम विदाई की तैयारी भी करने लगे। तो दोस्त, वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखने और अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान रखें। भगवान आप सबकी रक्षा करे।